हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स पॉइंट। प्यारे बच्चों, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो जरूर करें, जिससे कि बहुत ही बेहतरीन ट्रिक्स जो हम बताने वाले हैं सबसे पहले नोटिफिकेशंस आपको ही मिले और बहुत ही अच्छी अच्छी ट्रिक्स का आप सबसे पहले लुत्फ उठा सकें और जो हमारे आपके लिए बेनिफिशियल हो सके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। ओके बेटा, तो आज हम जो है बहुत ही अच्छी ट्रिक पढ़ने वाले हैं जो कि बेस्ड है हमारी न्यूटन लॉज ऑफ मोशन और बेसिकली ट्रिक नंबर 1 है जिसका नाम है व्लॉग ट्रेन प्रॉब्लम्स। ओके, तो ये बेटा हमारे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले लें, चाहे डिफेंस का ले लें, एनडीए, एयरफोर्स, चाहे नेवी हो, चाहे आईआईटी, जेई, नीट या फिर मेंस का कोई सा भी एग्जाम हो, तो इस पे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और हमारे 11th क्लास में भी इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है ना। तो एक तो मैं इसकी सीधे सीधे ट्रिक बताऊंगा, दूसरा आज मैं एफवीडी बनाना सिखाऊंगा आपको और उससे भी सॉल्व करना सिखाऊंगा। ओके, तो क्वेश्चन देखते हैं बेटा क्या है कि हमारे जो ये है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4 ब्लॉक्स हैं। ठीक, M4, M3, M2, M1, जिसको हमने F4 से खींच रहे हैं और इनके बीच में हमने मान लिया जो ग्राउंड और ब्लॉक्स के बीच में फ्रैक्शन घर्षण है वो 0 है। घर्षण गुणांक कितना मान लिया बेटा? 0, तो कोई घर्षण नहीं है। ठीक, आइडियल कंडीशन हमने मानी है। तो पूछ रहा है कि पहला पार्ट फाइंड द कॉमन एक्सीलरेशन। ओके, हिंदी में बोलते हैं उभयनिष्ठ त्वरण ज्ञात करना है। सेकंड पार्ट इज द टेंशन इन द ईच स्ट्रिंग। ओके, तो तनाव हमें हर एक धागे जो स्ट्रिंग है इन तीनों धागों में क्या हमें तनाव बताना है कि हमारा कितना टेंशन होगा। ठीक, तो देखिए कुछ चीजें मैं जो बता रहा हूं वो आपको बहुत ही अच्छे माइंड सेटअप बनाना। ओके, तो देखो टेंशन जो होता है पुलिंग फोर्स होता है। कैसा? पुलिंग मतलब खींचने वाला जो तनाव बल होता है वो पुलिंग फोर्स होता है। तो टेंशन यहां से देखो, ये पहली अगर मैंने रस्सी मारी है तो इस पे लगेगा, खींचेगा। ये टेंशन क्या करेगी? इसको T1 से इधर खींचेगी। ओके, अगर धागा या रस्सी समान है तो टेंशन भी उस पे क्या होगा? समान। ऐसे इस वाले ब्लॉक को ये इधर, तो ऑलवेज इसकी जो डायरेक्शन होगी पुलिंग होती है किसकी? टेंशन की। ओके, तो ऐसे इनके बीच में ये कितना होगा बेटा? कुछ मैंने T2 मान लिया, तो ऐसे ये ब्लॉक भी कितना? T2 से खींचेगा। ओके, लाइक दिस। यहाँ पर ये कितने से? T3 से, तो T3 से खींचेगा। यहाँ पर भी ये सेम रस्सी है तो इसलिए यहाँ पर भी टेंशन T3 होगा। ओके, एक और फोर्स है बेटा, जब भी एक कॉन्टेक्ट फोर्स, एक आता है कॉन्टेक्ट फोर्स जिसको हम कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन या नॉर्मल फोर्स, अविलंब प्रतिक्रिया बल। ठीक, तो देखो एक तो इसका वजन जो गुरुत्वीय बल होगा mg, यहां पर कितना होगा? m1g। ठीक, ऐसे ही इसका कुछ नॉर्मल रिएक्शन होगा वो कितना होगा? n1। तो n1 हमने मान लिया। ठीक, जब भी किसी भी ब्लॉक में कांटेक्ट होगा, जब भी संपर्क आ रहा होगा तो वहां पर कांटेक्ट फोर्स मतलब नॉर्मल रिएक्शन लगेगा और वो सतह के हमेशा क्या होता है? अविलंब, लंबवत होता है, परपेंडिकुलर। देखो इस सतह कैसे हुआ? लंबवत, और हमेशा पुशिंग होगा, वो इस ब्लॉक को धक्का ऊपर दे रहा होगा और ये वजन जो है नीचे लग रहा होगा। समझ गए ना? तो ये नॉर्मल रिएक्शन इसके कैसे ऊपर लगेगा? अपवर्ड डायरेक्शन में, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये दोनों फोर्स कैसे? बैलेंस है। ये बेटा कैसे? बैलेंस। सिमिलरली यहां पर भी M2G नीचे लगेगा। ठीक, N2 क्या लगेगा? ऐसे इसको पुश कर रहा होगा ये ग्राउंड पे, ग्राउंड पे क्या लगेगा? पुश करेगा। ठीक, तो ये कितना लगेगा बेटा? N2 लाइक दिस। यहां पर ऐसे ही M3G लगेगा। ओके, यहां पर ऐसे इसको पुश करेगा ऊपर की तरफ, धक्का, क्योंकि यहां कॉन्टेक्ट है जमीन, ग्राउंड और ब्लॉक के बीच में कॉन्टेक्ट है, तो कॉन्टेक्ट फोर्स मतलब नॉर्मल रिएक्शन M3 लगेगा रे बाबा ऊपर की तरफ। ऐसे यहां पर इसके पास वजन है तो M4G नीचे लगेगा और इधर ये जाता कितना? N4। ठीक, क्योंकि कॉन्टेक्ट है तो यहां पर भी नॉर्मल रिएक्शन। लेकिन हम क्लियरली देख पा रहे हैं बेटा कि यहां पर जो हमारे वर्टिकल फोर्सेस हैं, N1 किसको बैलेंस कर रहा है? M1G को। ये सारे फोर्स जो वर्टिकल फोर्सेस हैं, ऊर्ध्वाधर वाले बल हैं, वो सारे संतुलित हैं, बैलेंस फोर्स हैं। ठीक, तो पहला मैं लॉन्ग मेथड बताऊंगा, एफवीडी बनाना सिखा रहा हूं। ठीक, समझिए कोई सी भी मैं ट्रिक बताऊंगा तो सबसे पहला स्टेप आपकी पहली यही होनी चाहिए। स्टेप फर्स्ट, टू फाइंड कॉमन एक्सीलरेशन। ठीक, टू फाइंड कॉमन एक्सीलरेशन। ठीक, कॉमन एक्सीलरेशन। ओके, तो आपको AC फाइंड करना। AC कैसे होगा आप ध्यान रखना? F अनबैलेंस्ड। कैसा याद रखना? अनबैलेंस्ड, असंतुलित। ठीक, अनबैलेंस्ड। ओके, अपॉन M नेट। M नेट। अब देखो प्यारे बच्चों,
हमारे वर्टिकल फोर्सेस कैसे हैं, बैलेंस है। ये N1 को बैलेंस करेगा M1G, ऐसे N2 वगैरह M2G, M3 को करेगा M3G, N4 को करेगा M4G। बट इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन सिर्फ देखो, सिर्फ अगर हम क्षैतिज दिशा में बेटा हम अगर बात करें क्षैतिज दिशा में, तो सिर्फ F1 लग रहा है, जो कि कैसा है, अनसंतुलित। इसको संतुलित करने के लिए कोई भी बल नहीं है। तो यहां पर AC सीधे सीधे आता, AC बराबर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, F अनबैलेंस्ड कितना है, सिर्फ F दिया है, कितना दिया, F, ठीक, अपॉन M नेट। M नेट कितना होगा बच्चों, M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4। तो ये तो हमारा उभयनिष्ठ त्वरण आ जाएगा। हमेशा याद रखना, जब भी हमारा ब्लॉक ट्रेन प्रॉब्लम्स होंगी तो कॉमन जो एक्सीलरेशन है हमेशा F अनबैलेंस्ड अपॉन M नेट, ऐसे याद रखना, ठीक। कैसे भी चाहे पुली वाली अभी आएंगे क्वेश्चन, तो उसमें भी अगली ट्रिक मैं वही पढ़ाऊंगा, ठीक। तो सीधे आ गया F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4, ठीक। अब मैं आपको FVD बताना सिखा रहा हूं, ठीक। तो देखो दो डायग्राम बनते हैं, क्या, दो डायग्राम, हमेशा ध्यान रखना प्यारे बच्चों। एक तो हमारा फोर्स डायग्राम होगा, क्या होगा, फोर्स डायग्राम, ठीक, फोर्स डायग्राम, बल का डायग्राम बनेगा। दूसरा बेटा बनेगा इफेक्ट डायग्राम। इफेक्ट बोले तो एसिलरेशन, इफेक्ट एसिलरेशन को हम क्या बोल देते हैं, एसिलरेशन, ठीक, डायग्राम। ओके, तो ये दो डायग्राम बनने ही बनने। अब मान लो मैं FVD बनानी पहले वाले की, तो FVD बनाने का सबसे सरल तरीका मैं बता रहा हूं प्यारे बच्चों, FVD ऑफ M1, ठीक। M1 हमें मास का अगर FVD बनाना है प्यारे बच्चों, तो सीधे सीधे इसको हवा में लटका दो। किसमें लगा दो, लटका दो हवा में लटका दिया मैंने, बस इस पे बल दिखा दो। अरे मेरे भाई साहब, ये रहा M1, तो इधर क्या लग रहा होगा, M1G, इधर क्या लग रहा होगा, ऊपर की तरफ ऐसे ही इसको धक्का दे रहा होगा, क्या, N1, ठीक। आहा, लेकिन और देखो इधर क्या लग रहा है, इस पे बल दिखा दो, सारे बल। FVD मतलब है फ्री बॉडी डायग्राम, मतलब हवा में लटकाओ, उस पे सारे बल दिखाओ, ठीक। क्षैतिज में क्या लग रहा है, इधर देखो F लग रहा है भैया, इधर कुछ लग रहा है, हाँ लग रहा है, इसको इधर खींच रहा है T1 से, और जो भी हमें क्या है फाइंड आउट करना है। ओह माय गॉड, ठीक, दिस इज द T1, ओके, आपने बना लिया, ठीक। दूसरा एसिलरेशन डायग्राम, ठीक, एसिलरेशन डायग्राम विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो जो कॉमन एसिलरेशन निकाला है, तो हम अगर इसको ऐसे खींच रहे हैं प्यारे बच्चों, तो इधर ही तो सारे ब्लॉक जाएंगे, और सभी का जो एसिलरेशन होगा कॉमन, तो डायरेक्शन किधर होगी, एसिलरेशन की इधर होगी, सभी ब्लॉक्स की, ठीक। तो हमारा जो एसिलरेशन लगेगा इस डायरेक्शन में लगेगा, कौन से, AC, ठीक। AC की डायरेक्शन हमारी इस डायरेक्शन में, ठीक। और जिधर त्वरण की डायरेक्शन होगी उधर ही बल हमारा ज्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक। हमारा कि सिर्फ पूरे इक्वेशन में फोर्स को बैलेंस करना, ओके। तो अब देखो हमें लिखने का तरीका, ठीक। ये वाले फोर्स तो हमारे क्या है, बैलेंस है। N1 बराबर क्या है, M1G, इससे हमें कोई मतलब नहीं, ये तो हमारे बैलेंस। लेकिन दीज आर अनबैलेंस्ड फोर्स, बिकॉज यहाँ पर एसिलरेशन क्या है, इस डायरेक्शन में है। मतलब हमारा अगर हम इधर, मैं अपनी तरफ से देख रहा हूं, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में हमारा है, ठीक। तो देखो, तो ये F वाला बल क्या होगा, ज्यादा होगा, तो कैसे लिखेंगे, F माइनस T1 बराबर, यहां से देखो, अब यहां पर इसके लिए इक्वेशन क्या होगा, M1, जो भी ब्लॉक दिया उसका मास लिख लो, M1 इंटू AC, इतने ही से तो जा रहा होगा, नेट इसके पास फोर्स कितना होगा, दिस माइनस दिस। अगर इतना फोर्स लग रहा है, इसमें से इतना घट जा रहा है, तो फिर इतने ही त्वरण से तो ये जा रहा होगा, इधर जा रहा होगा ना, डायरेक्शन किधर होगी, इधर होगी, ठीक। M1 वाले ब्लॉक की, चलो भैया, F1 माइनस T1 इज इक्वल टू, भैया लोग, बच्चा लोग लिख दो, M1 AC की वैल्यू हमने निकाली, यहां से जो निकाली वो रख देते हैं, तो दिस इज द F अपॉन बच्चा लोग कितना आ जाएगा, M1 प्लस M2, भाई लोग ध्यान से देखना, M3 प्लस M4, तो दिस इज द कॉमन एसिलरेशन, ओके। तो बच्चा लोग या मेरे भाई लोग, जो भी लोग, ठीक, इसको क्या करना, हमें क्योंकि T1 निकालना है, तो इसको इधर ले आता है, ठीक। तो हमारा आ जाएगा F1 माइनस M1F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4, ओके, लाइक दिस। तो ये हमारा आ जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे तो T1 आ जाएगा बच्चों। इसको हम LCM ले लेंगे, तो ये देखो कुछ ऐसा बन जाएगा, M1F, सॉरी ये F है ना, F1 कहां से आएगा, ठीक, ये, ठीक, Y ठीक, M1F प्लस इसका मल्टीप्लाई M2F
प्लस M3F प्लस M4F। ओके, फिर ये माइनस हो जाएगा, माइनस M1F लाइक दिस एंड लाइक दिस एंड लाइक दिस, M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4। ओके, लाइक दिस। ये कितना आ जाएगा, टेंशन T1। ओके, लाइक दिस इज कैंसल आउट। ओके, दिस टर्म एंड द T1 इज कम्स आउट टू बी लाइक दिस। ओके, F कॉमन ले लू मैं, तो F अगर कॉमन ले लू, मैं बहुत अच्छी ट्रिक बताऊंगा, ठीक। M1 प्लस, सॉरी M1 तो हमारा कैंसिल आउट हो गया ना, हाँ M1 तो कैंसिल आउट, ठीक। M1 तो चला गया, कहां से स्टार्ट होगा, देखो M2 बचा, M2 प्लस M3 प्लस M4। तो बच्चा लोग ठीक आ गया हमारा, अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4। ओ माय गॉड, तो ये हमारा टेंशन T1 आया, ठीक। ये हमारा बहुत लॉन्ग मेथड है प्यारे बच्चों, हमने एफबीडी बना के, ठीक। ऐसे ही आप दूसरे के भी बनाएंगे, ठीक। तो मैं बता दे रहा हूं, दूसरी आपको खुद ही बनानी है, ठीक। मैं नहीं बना दिया, ठीक। मैं दूसरी जल्दी से, आपने आई को ये ड्रॉ कर लिया हो, मैं दूसरी ही बना रहा हूँ, ठीक। ये रफ कर दूं, देखो टेंशन T1 आ गया हमारा इतना, ठीक। दूसरा भी जल्दी से मैं दिखा देता हूँ, ठीक। जल्दी से करना बच्चों, जल्दी से करना है, जल्दी से। सेम फंडा फिर वही है, ठीक। सेम फंडा वही है, सेम फंडा। कुछ भी आपको प्यारे बच्चों कुछ भी नहीं समझना, ठीक। कुछ भी नहीं समझना, सब समझा दूंगा, ठीक। FBD, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M2 ब्लॉक, ठीक। किसका बना रहे हैं, M2 को हवा में लटकाओ बच्चों। ये रहा कुछ हमारा, लाइक ऐसे रहा, ये रहा M2, ऐसे ही लटका है ना M2, तो नीचे लग जाएगा M2G, ऊपर इसको पुशिंग फोर्स लग जाएगा M2। इधर देखो क्या बच्चा लोग, इस पे लग रहा है T1, इस पर T1। इधर देखो भाई लोग क्या लग रहा है, देखो T2, जो कि अब T2 हमें निकालना है, T2 भाई लोग। ओके भाई लोग, हम दूसरा डायग्राम बना लेते, इफेक्ट डायग्राम, मतलब एक्सीलरेशन। और देखो ये भी वाला ब्लॉक क्या होगा, इसी से सारे ब्लॉक इसी डायरेक्शन में जाएंगे, तो यहाँ पर भी AC की डायरेक्शन भाई लोग इधर ही होगा कि नहीं होगा। तो ये वाला फोर्स तो बैलेंस हो जाता, ठीक। तो सीधे सीधे आंसर बताओ, अब ये वाला फोर्स ज्यादा है तो T1 माइनस, ओके लाइक दिस, T1 माइनस T2 इज इक्वल टू, अब कौन सा है, M2 ब्लॉक, तो M2 इंटू AC लाइक दिस। T1 की वैल्यू बेटा पता है, T1 की वैल्यू यहां से उठा के रखनी है, अभी डायरेक्ट रखता हूं, ठीक। F इंटू M2 प्लस M3 प्लस M4, ओके, अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4। ओके 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 ओके, इधर ले आओ, ये आ जाएगा माइनस M2 इंटू AC की वैल्यू पता है, लाइक दिस। ओ माय गॉड, ये कितनी हो जाएगी, F इंटू अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M1 प्लस M2 M3। बच्चा लोग देख रहे, बहुत मेहनत पड़ रही, बच्चा लोग समझना है बहुत तेजी से। बराबर ये T2 आ जाएगा, ठीक। अपन इसको सॉल्व कर ले जाएगा, तो जैसे ही देख रहे एलसीएम कॉमन लेगा, तो सीधे सीधे ये M2 वाला टर्म ये कैंसिल आउट हो जाएगा ना बच्चा लोग। तो सीधे सीधे T2 कितना आता है बच्चा लोग, T2 कितना आता है, जल्दी बता रहे बच्चा लोग, ये आ जाएगा F इंटू M2 प्लस M3 प्लस M4। बच्चा लोग, भाई लोग, जो भी समझना है, M2 प्लस M3 प्लस M4। तो देख रहे बेटा, यहां से हमारा क्या होगा, ये तो लॉन्ग मेथड हो गया, बहुत लॉन्ग मेथड हो गया। दिस इज वेरी लॉन्ग मेथड, बट बेटा ये कॉन्सेप्ट है, ठीक। अगर ये याद रखा तो कभी भूलेंगे नहीं, कभी भी, ठीक। तो आपने यहां से ये पता चल गया T2। ऐसे ही हमें अगर T3 निकालना है, तो इसको हवा में लटका दो प्यारे बच्चों, ऐसी फोर्स से दिखा देना, ठीक। T3 पे T2 इधर लग रहा है, T2 हमने फाइंड कर लिया, T3 निकाल लेना, ठीक। ये बैलेंस वैसे ही सेम ऐसे इधर लगा देना, ठीक। तो ये तो हमारा लॉन्ग मेथड हो गया। अब मैं एक ट्रिक पे आता हूँ, ठीक। जल्दी से नोट डाउन करिए, मैं ट्रिक पे आ रहा हूँ सीधे सीधे प्यारे बच्चों, ठीक। प्यारे बच्चों, आपने नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है ना। चलिए भाई लोग, जल्दी से मूव आउट करते हैं हम आगे, ठीक, कॉन्सेप्ट की तरफ। बहुत ही, अब जो ट्रिक है, ठीक, ट्रिक क्या कहती है प्यारे बेटा, ठीक, प्यारे बच्चों, ट्रिक, ठीक, ट्रिक कुछ नहीं है, ट्रिक भी वही फंडा है। ओके, देखो कैसे समझना है। ट्रिक में
इस पहली स्टेप तो कॉमन है कि हमें फाइंड कॉमन एक्सीलरेशन सबसे पहले फाइंड आउट कर लेना है, जो कि कितना होगा एफ अनबैलेंस्ड अपॉन एम नेट। जो जी द्रव्यमान होगा सबको जोड़ देंगे, तो एफ अनबैलेंस, दिस इज द अनबैलेंस फोर्स, एफ डिवाइड बाई एम नेट कितना, m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। ओके, तो दूसरा स्टेप क्या करना है, जिस भी धागे में हमें टेंशन, जिस भी रस्सी में हमें क्या निकालना है, टेंशन। सपोज करिए हमें T1 निकालना है, ठीक, सपोज करिए हमें T1 निकालना है, ठीक। तो बच्चा लोग अब हमें क्या करना है, ठीक, T1 निकालना है। तो अब क्या है देखना, अब जो भी T1 है, ठीक, T1 देखो जहां पर भी T1 आ रहा है तो उसके लेफ्ट वाले, ठीक, मेरे हिसाब से ये लेफ्ट वाले होंगे, ठीक, आपके हिसाब से राइट वाले। ओके, तो जो भी लेफ्ट वाले ब्लॉक्स बच रहे होंगे उन सबको सीधे सीधे क्या कर लो, ऐड कर लो। क्या कर लो, ऐड कर लो, ठीक, मैंने ऐड कर लिया, कुछ नहीं करा रहा हूं, ठीक, सेकंड लॉ एफ बराबर एम ए लगा रहा हूं, ठीक। तो एम क्या कितना हो जाएगा, m1 प्लस, देखो यहां पर कितना आ रहा है, सॉरी m2 प्लस m3 प्लस m4, ठीक। तो ये बच्चा लोग m2 प्लस m3 प्लस m4, ओ माय गॉड। और फिर किससे मल्टीप्लाई कर दो, AC से, कॉमन एक्सीलरेशन। देखो डायरेक्ट एक T1 आ गया, ओ m1 प्लस m2 प्लस, सॉरी अरे यार कहां से मैं थोड़ा सा ये, ठीक, m2 प्लस m3 प्लस m4, AC बोले तो वो AC F अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4, सीधे T1 आ गया। ओ माय गॉड, T2 पूछ ले, कुछ नहीं करना, T2 जैसे ही मैंने देखा कि T2 पाए, T2 पे लेफ्ट वाले ब्लॉक्स देखे मैंने, तो लेफ्ट में जो भी ब्लॉक्स, सिर्फ 2 ब्लॉक बचे, देखो T2 पाए, तो यहां पर देखो इसके लेफ्ट में 2 ब्लॉक, दोनों को ऐड कर लो। तो दोनों को जैसे ही ऐड किया तो कितना है, m3 प्लस m4, m3 प्लस m4 बच्चा लोग किससे मल्टीप्लाई कर दो, इंटू AC से, AC से, तो सीधे सीधे T2 बताओ बच्चा लोग, T2 बताओ बच्चा लोग, सीधे m3 प्लस m4, कॉमन एक्सीलरेशन यहां से सीधे उठाओ, F अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 बच्चा लोग, सीधे आता T2 आंसर। देख रहे वही आंसर आ रहे, पुराने वाले से मैच करिए बच्चा लोग। हमको T3 चाहिए भाई लोग, ठीक, भाई लोग हमको T3 चाहिए। ओ माय गॉड, कुछ नहीं करना है, इस वाले ब्लॉक पे है, इसके लेफ्ट में देखा सीधे m4 ही बचा है, तो सीधे m4 लिखा अपन ने, m4 इंटू AC लगाया। ओ माय गॉड, T3, तो सीधे m4 AC बोले तो F इंटू F डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। ओके, तो देख रहे कितनी फास्टेस्ट मेथड और कितने सरल तरीके से बता दिया, शायद ही ऐसा कोई आपको बता पाएगा, ठीक। बहुत मेहनत लगी, आप देख रहे हैं, अभी भी मेहनत हम कर रहे हैं। तो और ध्यान रखना, मैं अभी एक IIT JEE का क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, इसके बाद बेटा मैं एक होमवर्क दूंगा, ठीक है। जो भी मेरी वीडियो अपलोड होने के बाद विद इन 1 आवर जो सबसे सटीक आंसर देगा, जो मतलब सही आंसर देगा, मैं इसको प्राइस भी दूंगा, ठीक है। और मैं अपनी जीमेल ID में इसमें बता दूंगा, मुझे कमेंट बॉक्स में भी आप बता सकते हैं अपना नाम, ठीक है ना, नाम बता देना, आंसर बता देना और जरूर बताना है, ठीक है ना। तो मैं हर बच्चे को डिसाइड वीकली, एक वीक में पूरा मैं किया करूंगा, उसका पूरे वीक में सबसे ज्यादा जिसके हमारे आंसर्स होंगे तो मैं उसको फर्स्ट प्राइज, और जो भी प्राइज में होगा वो आपको मिल जाएगा, आपको घर बैठे मिलेगा। ओके बेटा, चलिए, तो यहां से आई होप आपने समझ लिया। चलिए क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से नोट डाउन करिए बेटा, ठीक। चलिए बच्चों, ये प्रीवियस ईयर हमारा नीट का क्वेश्चन है और क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द टेंशन इन ईच स्ट्रिंग्स। ओके, प्रत्येक रस्सी में तनाव ज्ञात करें। तो सबसे पहली स्टेप फर्स्ट क्या है, स्टेप फर्स्ट मैंने ट्रिक बताई थी, सीधे ट्रिक मैंने जो बताई थी वही, उसी ट्रिक से जल्दी फाइंड आउट करना। AC फाइंड आउट करना, AC क्या था, AC फाइंड था F अनबैलेंस्ड, ओके, F अनबैलेंस्ड अपॉन M नेट, ओके। तो AC बराबर हो जाएगा F अनबैलेंस्ड, बेटा यही हमारा 40, कितना है 40 डिवाइड बाई M नेट बोले तो कितना हो जाएगा, 5 प्लस 3 8 प्लस 2 10, ये गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, दिस इज द एक्सीलरेशन। हमको मान लो यहाँ पर ये T1 है, तो अगर धागा समान है तो यहाँ पर भी T1 होगा, ठीक। यहाँ पर ये T2 है तो धागा समान है, इसलिए पुलिंग फोर्स T2 ही लगेगा। तो हमें T1 अगर चाहिए तो T1 हमारा क्या होता था, इससे इधर वाले ब्लॉक्स देखने हैं, T1 है तो इससे लेफ्ट वाले ब्लॉक्स देखने, लेफ्ट वाले ब्लॉक्स का जो मास ऐड करना है, इन दोनों को ऐड कर लेना है। तो कितना हो, 5 3 8, कितना हो गया 8 इंटू सीधे सीधे AC का मल्टीप्लाई कर दो 4, तो सीधे सीधे 32 न्यूटन। दिस इज द आंसर। T2 हमें फाइंड आउट करना है, T2 से लेफ्ट वाला ब्लॉक देखना है, सिर्फ एक ही बचा है T2 के लिए, तो हमारा सीधे 3 इंटू AC का मल्टीप्लाई कर दो 4, तो सीधे हमारा कितना हो जाएगा, हाँ 3 को 12 न्यूटन। ओके, दिस इज 3 4 द
12. Okay, 3 4 12 न्यूटन. दिस इज द T2, दिस इज द T1. ओके, तो यहां से हमारा ये जो फोर्सेस है ये हमारे आ जाएंगे, T1 आ जाएगा 32 न्यूटन एंड T2 आ जाएगा 12 न्यूटन. ठीक, तो प्यारे बच्चों मैं एक आपको ये क्वेश्चन जैसा कि देख रहे हैं, ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं. जो भी सबसे पहले कमेंट बॉक्स में आंसर बताएगा और टॉप में जो भी आएगा 1 वीक में उसको मैं प्राइस दूंगा. कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी जो आने वाली वीडियोस की सबसे पहले ट्रिक्स की नोटिफिकेशन आपको ही मिले. ठीक, बहुत मेहनत कर रहा हूं बेटा. ठीक है, और मैं क्वेश्चंस और भी बहुत अच्छी ट्रिक्स लेके आने वाला हूं अगली वीडियो में. थैंक यू. ठीक है, ये क्वेश्चन जरूर सॉल्व करके मेरे को आपको बताना है. ओके, सी यू गाइस. थैंक यू.